जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज होंगे और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये खोल, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। अतुल सुभाष बेंगलुरु में कार्यरत अपनी पत्नी द्वारा सताया गया एक युवक, 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्नों का नोट पूरे देश को ये बात बताता है कि वह अपने आप को समाप्त कर रहा है। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज होंगे और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये खोल, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। न्याय प्रणाली का प्रयोग करके महिला पुरुषों के साथ कुछ भी कर सकती है, फिर भी कंगना रनावत को ये लगता है कि 99% शादियों के अंदर गलतियां सिर्फ मर्दों की होती है। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। भारत में 9 में से 1 पुरुष झूठे केस के कारण लगातार अपने आप को समाप्त कर रहा है। नेहा धूपिया जैसे लोगों को ये लगता है इट्स हर चॉइस। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। अतुल सुभाष एक ऐसा नाम जो कानून द्वारा किए गए न्याय का दूसरा नाम है। ये अपने आप को समाप्त कर देता है और उसके साथ साथ ये 24 पन्नों का नोट दुनिया में छोड़कर चला जाता है। यदि कोई व्यक्ति कठोर क्यों ना हो, अगर वह ये 24 पन्नों का नोट पढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं रो देगा। कर्नाटक पुलिस को सोमवार को अतुल के समाप्त होने की सूचना मिली। अतुल के फ्लैट पर पहुंचने के बाद पुलिस ताला तोड़कर रूम के अंदर प्रवेश करती है, जहाँ पर अतुल का शव एक रस्सी से लटका हुआ मिला था, जिसके साथ साथ उनको 24 पन्नों का नोट भी मिलता है। इस नोट में उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा किए गए झूठे केस, सारे के सारे 9 केसों को मेंशन किया है। साथ ही साथ यूपी में जौनपुर के एक जज के ऊपर रिश्वतखोरी का आरोप भी लगाया है। 24 पन्नों के ऊपर बार बार जस्टिस ड्यू लिखा हुआ है। उनको न्याय मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। इसके साथ साथ 84 मिनटों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से कहा है कि भारत में पुरुषों के कानून का नरसंहार हो रहा है। 2019 में मैट्रिमोनियल वेबसाइट के ऊपर निकिता और अतुल की शादी होती है, जिसके 2 साल बाद ही ससुराल द्वारा और पत्नी के द्वारा अतुल पर पैसे के लिए उत्पीड़न शुरू हो जाता है, जैसे जमीन लेने के लिए, घर लेने के लिए और अपने साले को क्लाउड किचन की व्यवस्था कराने के लिए। परंतु अतुल इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि ये छोटी मोटी धनराशि नहीं थी, बल्कि लाखों रुपए होते थे। 2022 में सबसे पहले अतुल पर केस किया जाता है, जिसमें मारपीट, आपराधिक धमकी और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप लगे हुए थे, जिसके बाद इस केस को वापस ले भी लिया जाता है। इसके बाद दोबारा से इनके ऊपर यही आरोप लगाए जाते हैं। अपना तथा अपने बच्चों का गुजारा भत्ता मांगा जाता है, 2 लाख रुपए प्रति माह। बेटा उस समय 2 वर्षों का था। निकिता की मंशा उस समय कैसी होगी, आप सब लोग देख लीजिए। केस में समझौता करने के लिए निकिता ने 1 करोड़ की धनराशि मांगी, जो बाद में बढ़कर 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। जौनपुर में कोर्ट के दौरान जज की सुनवाई के समक्ष उन्होंने एनआरबी के अनुसार फर्जी केस के होने वाले आंकड़ों और उसमें होने वाली मौतों के आंकड़ों का उल्लेख किया था। तब उनकी पत्नी मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम कब आखिर मरोगे। अब निकिता की मां कोर्ट के बाहर निकलकर उसका मजाक उड़ाती है और ये बात बोलती है कि तुम अभी भी जिंदा हो, और अतुल जवाब देता है कि हाँ, अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। इसके बाद में जवाब में उसकी सास ये बात बोलती है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माता पिता देंगे, हम तो सबसे लेंगे। अगर वो सब भी मर गए तो बहू का हक तो होता ही है पैतृक संपत्ति पर। इस बात से अतुल हताश हो गए। उनका केस से, उत्पीड़न से, सास, पत्नी और जज की बातों से और पूरी न्याय व्यवस्था से ही उनका विश्वास टूट गया था, जिसके बाद वे इन सारी चीजों से बचने के लिए स्वयं को समाप्त कर लेते हैं। आप सब लोगों को क्या लगता है कि अतुल के साथ गलत हुआ? तो हमें इस न्याय व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा। हमें हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, ताकि मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू रखने का भी अधिकार मिल पाए। इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि अतुल की आवाज बनने के लिए हम लोगों को इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। बाकी इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद।